नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन गदगद है, तो वहीं एनडीए अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहा और इसीलिए अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज नहीं बल्कि बहुत तेज करती गई है। एनडीए ही नहीं, विपक्ष भी आगामी चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। अब ऐसे में सवाल यहां यह उठने लगा है कि लोकसभा केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुनाव के रिजल्ट का असर अब कहां दिखने वाला, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा यह भी होगी कि पूर्वांचल में आखिर खेला क्यों हुआ, वहां जाति या फिर पीडीए के नाम पर क्यों वोट पड़ा। बड़ा पैनल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि आखिर सियासी गलियारों में इन सब तैयारियों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। विधानसभा के चुनाव में भी मेरिट के आधार पर किसको ज्यादा किसको कम, ये होना नहीं चाहिए। मेरिट के आधार पर अगर होता है तो मैं बताता हूँ, अभी से दावे से बोलता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार सुपड़ा साफ हो जाएगी। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है। तो हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे आगे। क्योंकि जैसा कि पता है कि भाई 3 महीने 4 महीने में चुनाव विधानसभा के होने हैं जी, तो उसके लिए पूरी रणनीति तैयार करने के लिए हम अभी 16 जून से अभी सभी जिलों में कार्यक्रम बना रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, और 14 जुलाई तक हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चलेंगे। उसके बाद फिर आगे रणनीति जो विधानसभा स्तर पर सब जगह घर घर तक पहुंचने में उसको लगाएंगे। अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, परिचय सबसे पहले मैं करा देती हूँ। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, मोहम्मद आजम साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं गुलाब चंद दुबे जी शिवसेना शिंदे गुट से, अरुण यादव जी को आप देख रहे हैं आरजेडी से जुड़ गए हैं, और साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से, और कुछ ही देर में वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्लेषण उनका बहुत जरूरी होगा, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा समझते हुए मैं मुंबई का रुख कर लेती हूं। विनोद, आपके पास आ रही हूं। और देखा जाए तो महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शुमार है जहां पर नेशनल पार्टी के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए शायद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो तमाम सियासी ड्रामा दिख रहा है, क्योंकि 3 से 4 महीने में अब यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम बयानबाजी, सीट शेयरिंग को लेकर बयान आ रहे हैं। क्या ये संकेत है विनोद, विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही तरफ, चाहे महायुति की बात करें या एमवीए की बात करें, कुछ नए समीकरण यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं?